आज जहां से ये सब हथियार निकल रहे हैं, जहां से पत्थरबाजियां हो रही है, उन जगह को क्यों नहीं खोजते हैं वो लोग? उन लोगों पे जाकर के क्यों नहीं जांच करते हैं? उन लोगों के ऊपर क्यों नहीं रोक लगाते हैं? और ये विश्व में पूरा आतंकवाद जो फैला हुआ है, ये उसी क्रम में, उसी की श्रृंखला है। उसी श्रृंखला में यहाँ पर भी हुआ है। ये सिर्फ इस हत्या के माध्यम से पूरे समाज को संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप कहीं पे भी कुछ बोलेंगे तो हम तुम्हारा कत्ल कर देंगे, कहीं पर छोड़ेंगे नहीं। देखिए, इस वक्त हम उदयपुर में मौजूद हैं और उदयपुर में अभी इसी सड़क से कन्हैया लाल जी का शव यात्रा लेकर लोग गए हैं। कई हजारों की संख्या में यहाँ से लोग गए थे और लोग यहाँ पर जय श्री राम और कह रहे हैं कि उसके दोषियों को फांसी दे। लोगों से बात करेंगे कि लोगों में किस तरीके का आक्रोश है और लोग क्या चाहते हैं। लोग काफी आक्रोशित हैं। यहाँ पे हत्यारों की फांसी की सजा की मांग है। क्या कहना चाहेंगे सर, जो घटना हुई? मैं इसमें सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि केवल ये दो आदमियों का काम नहीं है, इसमें कोई न कोई बहुत बड़ा संगठन इनके साथ में है। पहले उस संगठन के बारे में पूरी जानकारी करके और पूरी इन्वेस्टिगेशन करके उस संगठन को सामने लाया जाना चाहिए और उन पे पूरी तरह से रोक लगाई जानी चाहिए। रहा सवाल इस मुकदमे का, तो इसमें ना तो किसी प्रकार की और कोई इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। सामने दिखाता है, उन्होंने खुद ने अपना वीडियो दिया है, तो इसका शीघ्र अनुसंधान पूरा करके और इनको फटाफट फांसी देनी चाहिए। तभी वापस आगे आने वाला अगर कोई व्यक्ति होगा तो ऐसा काम करने से पहले सोचेगा। सरकार द्वारा किस तरीके की कार्रवाई और किस तरीके का शासन पर इन्वेस्टिगेशन में जल्दी करे, वो उसमें केवल ये समितियां बना करके और पूरी चेन को खोला जाना चाहिए। षड्यंत्र करने वाले लोग हैं वो सभी सामने आए और उसके बाद में उन पे रोक लगे। आज जहां से ये सब हथियार निकल रहे हैं, जहां से पत्थरबाजियां हो रही है, उन जगह को क्यों नहीं खोजते हैं वो लोग? उन लोगों पे जाकर के क्यों नहीं जांच करते हैं? उन लोगों के ऊपर क्यों नहीं रोक लगाते हैं? उदयपुर का कोई एडवोकेट उन लोगों की पैरवी नहीं करेगा। राजस्थान में कई घटनाएं ऐसी देखने को मिलेगी, चाहे वो करौली की मरे। एक भी घटना ऐसी हुई हो कि किसी हिंदू संगठन ने या किसी हिंदू व्यक्ति ने कुछ किया, क्योंकि हिंदी हमेशा सबका सम्मान करता है, सब धर्मों का सम्मान करता है। ये केवल उस बात को एक गलत तरीके से उछाल करके और इस तरह के काम किए जा रहे हैं। ये खाली हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ाने का एक तरीका है। हिंदू कभी किसी का अपमान नहीं करता है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है। नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं करती है। अगर ऐसा होता तो हिंदू संगठन को आगे छूट मिलती। ऐसा छूट कभी नहीं है। हिंदू संस्कृति में हमेशा ये सिखाया जाता है कि हर व्यक्ति का सम्मान करो, हर धर्म का सम्मान करो। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे योगी मॉडल होता तो बेहतर होता। हाँ, ऐसा अगर मॉडल होता तो निश्चित रूप से बराबरी का काम होता। आज यहाँ पे दबाया जाता है, हिंदुओं को दबाया जाता है, दबाया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। हिंदू संगठन कभी भी गलत तरफ आगे नहीं बढ़ता है, उसके बावजूद सारी कार्रवाई हिंदुओं के खिलाफ होती है। आप कैसे देखते हैं सर सारी घटना को, वारदात को? जो मैं ये कहूँगा, ये हत्या नहीं, आतंकवाद है। और ये विश्व में पूरा आतंकवाद जो फैला हुआ है, ये उसी क्रम में, उसी की श्रृंखला है। उसी श्रृंखला में यहाँ पर भी हुआ है। ये किसी भी तरह से वैश्विक आतंकवाद के उस श्रृंखला से हटकर नहीं है। ये सिर्फ इस हत्या के माध्यम से पूरे समाज को संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप कहीं पे भी कुछ बोलेंगे तो हम तुम्हारा कत्ल कर देंगे, कहीं पर छोड़ेंगे नहीं। और ये बात समाज में अराजकता फैल रही है, इसकी तरफ अग्रसर हो रहा है। मैं समझता हूँ सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और इस पर तुरंत कार्रवाई करके उन लोगों को फांसी के फंदे पे तुरंत लटकाया जाना चाहिए, ताकि हिंदू समाज को ये समाचार मिले कि भाई हाँ, कोई न्यायप्रिय सरकार है और यहाँ पर न्याय का राज है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, इसलिए ऐसी घटनाएं देश के अंदर हो रही है। एक साधारण सा टेलर था, उसने कौन सा हिंदू मुस्लिम कर दिया? पोस्ट कर दिया, कुछ ऐसा बताया। वो उसने पोस्ट कर दिया। अगर आप भी उसके जवाब में पोस्ट दे सकते थे। मैंने आपको चांटा मारा, आप भी मेरे को चांटा मार सकते हो। आपने कत्ल किया है, आपने आतंकवाद फैलाया है। आप क्या समाचार देना चाह रहे हो पूरे देश को, पूरी दुनिया को? आपने अगर विचार का जवाब आप विचार के माध्यम से, विचारों की अभिव्यक्ति के माध्यम से दे सकते हैं। आपने किस प्रकार से कत्ल किया, ये क्या संदेश दे रहा है? कांग्रेस का प्रशासन व्यवस्था कैसा है, क्योंकि लगातार यहाँ राजस्थान के अंदर घटनाएं देखने को मिल रही है? पुलिस प्रशासन पूरी तरह से विफल है। आज सभी समाचार पत्रों में आया है और पुलिस ने खुद स्वीकार किया है कि उसने अपने हत्या होने के षड्यंत्र को, हत्या होने के जो उसको धमकियां दी जा रही थी, उसके प्रति उसने आगाह किया था। एफआईआर भी लॉन्च कराई। उसने कहा, कंप्लेंट की कि मेरे को हत्या करने की बार बार धमकियां मिल रही हैं। परंतु पुलिस ने क्या किया, प्रशासन ने क्या किया? और जिस दिन उसने दुकान खोली उसी दिन उसका कत्ल हो गया। उससे पहले वीडियो उन्होंने जगजाहिर कर दिया था कि हम ये करने जा रहे हैं। उसके बावजूद भी पुलिस और प्रशासन नहीं चेता। तो अब ये अगर कहें कि पुलिस और प्रशासन अकर्मण्य नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं?
पूर्णतः अकर्मण्य है और राज्य सरकार की पूर्णतः विफलता है। किस तरीके का न्याय चाहते हैं कन्हैया लाल? तुरंत फांसी होनी चाहिए उनके हत्यारों को, ताकि पूरे समाज को, देश को ये समाचार जाए कि यहाँ पर न्याय का शासन है। कांग्रेस की सरकार में पहले भी 4 घटनाएं हमें ऐसी देखने को मिली। क्या लगता है कि इस मामले में भरतपुर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। जब आप कोई दृष्टांत प्रस्तुत नहीं करते, आप कोई उदाहरण प्रस्तुत नहीं करते, न्याय का राज कायम है, इस चीज़ को आप स्थापित नहीं करते, तो ये श्रृंखलाएं चलती रहेंगी। इससे पहले जोधपुर हुआ, करौली हुआ, भरतपुर हुआ, कहीं पर भी राज्य सरकार ने कोई प्रभावी कार्य नहीं किया। इस वजह से उसी के चलते हुए आज यहाँ पर भी ये घटना घटित हुई है और ये फिर घटना आगे भी घटती रहेंगी अगर राज्य सरकार ने कड़े कदम नहीं उठाए। पूरे राज्य सरकार की विफलता का पूरे जन जन को बहुत आक्रोश है और ये आक्रोश आज यहाँ पर परिलक्षित हो रहा है। हत्यारों की इतनी हिम्मत होना कि हत्या करने के बाद, एक आतंकवादी घटना करने के बाद वीडियो बनाना, उसके बाद कहना कि ये चाकू, ये खंजर प्रधानमंत्री तक भी पहुंच सकता है। कितने हौसले बुलंद। मैं तो कह रहा हूँ उनको किसी चीज़ का डर ही नहीं है। कहीं ना कहीं उनको प्रश्रय है, कहीं ना कहीं उनके पीठ पे लोगों का हाथ है, किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है। और सुनने में आ रहा है, अखबारों में छिटपुट ये बातें आई हैं कि पीएफआई इस संगठन के पीछे हो सकता है। मैं चाहूँगा कि ना केवल प्रदेश की सरकार, इसकी बनाई हुई एसआईटी, बल्कि जो एनआईए भी आ रही है वो भी इसकी, हाँ, वो भी इस पूरी श्रृंखला को उसको उजागर करे और जो मूल में इसका संगठन है उस मूल के संगठन तक वहाँ पर ये जांच जानी चाहिए और उन सब लोगों को पकड़कर कानूनन कार्रवाई उनके खिलाफ भी होनी चाहिए। उदयपुर के निवासी हैं आप, क्या कहना चाहेंगे पूरी घटना में प्रथम दृष्टया? ये जो घटना हुई है बहुत शर्मनाक हुई है और जिस प्रकार से उसने वीडियो क्लिप बनाकर उसका मर्डर किया है, ये सुनियोजित साजिश के तहत हुआ है और उदयपुर की जनता उद्वेलित है और ये जो हुआ उसके खिलाफ हमेशा प्रदर्शन करेगी। जब तक उन लोगों को फांसी पे नहीं चढ़ाया जाएगा तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। मैं राजस्थान की बात करूं, क्या राजस्थान में तालिबान राज है, ऐसे गर्दन कलम कर दी जाती है? बिल्कुल सही बात कही आपने। अभी जो हालात चल रहे हैं राजस्थान में, लगातार 5वां मर्डर है ये लोग सुनियोजित साजिश के तहत कहीं कहीं से आपस में राजनीति बनाकर इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं ताकि जो शांत देश है राजस्थान, इसमें आग लग सके। और ये लोग तालिबानी पाकिस्तानी हैं जिनके थ्रू ये काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों की पूरी चेन गिरफ्तार होनी चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए, हमारी मांग है। सरकार और प्रशासन, गहलोत की सरकार पर भी कई सवाल खड़े होते हैं, कई हमें घटनाएं ऐसी देखने को मिली। गहलोत शासन में ही हमेशा ऐसा होता आया है और गहलोत इसका पूरा दोषी है। हम गहलोत सरकार को बर्खास्त करने की मांग करते हैं। ऐसी सरकार को इसी वक्त इस्तीफा देना चाहिए जो लगातार 5वें मर्डर होने के बाद भी चुपचाप नरेंद्र मोदी के लिए बोल रही है कि मोदी आकर संभाले। अगर शासन नहीं संभाल सकते हैं तो इनको गद्दी छोड़ देनी चाहिए। यही हमारा नारा है। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। घटना की वीडियो बनाते हैं, वीडियो बनाकर एक दहशत फैलाने की कोशिश, क्या मैसेज देना चाहते हैं हत्यारे समाज को? हत्यारे जो समाज में मैसेज देना चाहते हैं, समाज के सभी लोग प्रबुद्ध वर्ग के हैं और सब ये समझते हैं जिस प्रकार से इन लोगों ने ये आतंक फैलाने की कोशिश की है, हम उदयपुर में और पूरा राजस्थान में इस प्रकार की घटना दोहराने नहीं देंगे। और जिस प्रकार से ये लोग आतंकी उदयपुर में आए हैं, पूरा उदयपुर में हमारा जो बार स्टेशन उदयपुर है, एडवोकेट समुदाय है, हम कोई भी इसकी पैरवी नहीं करेंगे। अगर उदयपुर में ये मुकदमा चलता है हम इसका पूरा विरोध करेंगे और इसको सजा दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। हत्यारों के इतने हौसले बुलंद की हत्या करने के बाद वीडियो बनाते हैं और कहते हैं कि ये प्रधानमंत्री तक भी हमारा चाकू खंजर पहुंच सकता है। बिल्कुल, ये उनकी कोशिश है और उसके अलावा उनकी सबसे बड़ी जो साजिश है, इस 2 दिन पहले करने का एक ही कारण था कि जगन्नाथ रथ यात्रा उदयपुर के लिए सबसे बड़ा त्यौहार है। उस रथ यात्रा को रोकने के लिए इन्होंने जो ये कारण किया है, ये भी बहुत बड़ा कारण है। और सालों बाद अगर जो हिंदू जगह है उसको अगर ये कह रहे हैं कि बताऊँ हिंदुत्व जगह है, तो इस हिंदुत्व को बिखेरने की ये बहुत बड़ी साजिश है। बाकी सरकार ने कभी ये नहीं कहा कि बताऊँ ये एक रहे, और जब आज एक हुआ तो बिल्कुल 144 कर्फ्यू लगा के सब इंसानों को रोक दिया। खेरवाड़ा, जाडोल, सलुम्बर
कोटड़ा सब जगह नाकाबंदी करके उन हमारे हिंदू आदिवासियों को उदयपुर आने से रोक दिया गया है। और किसी भी प्रकार से हिंदू एक ना हो, और सालों बाद अगर हिंदू जगह है तो उसको किसी न किसी प्रकार से रोकना है। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज उदयपुर, जबकि राजस्थान के 36 जिलों जितने भी जिले हैं उसमें से उदयपुर सबसे शांतिप्रिय रहा है। और इस उदयपुर में आज एक तालिबान की तरह बताऊँ, ये जो घटना हुई है वो एक तालिबान की तरह है। और ये आज अगर इस पर अगर प्रशासन एक्शन नहीं लेता है तो भविष्य में आप ये फिर इसी तरह आप हमारा इंटरव्यू लोगे कि एक घटना और हो गई, एक घटना और हो गई, और ये होती रहेगी। अगर आज प्रशासन अगर थोड़ा सा जाग जाता है और इनको न्याय मिल जाता है, इस कन्हैयालाल को बिल्कुल 100% ये अमर हो गया है, इनको न्याय मिलना चाहिए और इन हत्यारों को फांसी देनी चाहिए। हमारा सबका यही कहना है। और आज हम सब हिंदुत्व की एक ही आवाज़ है कि जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राजस्थान के प्रशासन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कई घटनाएं इसी सरकार में यहाँ देखने को मिलती है जो कई बड़े सवाल खड़े करती है गहलोत सरकार। मैंने आपको जो बताया कि बस हिंदुत्व जो सालों साल बाद जगह है मोदी और अमित शाह के आने के बाद में, उसके बाद में ये निरंतर होता आ रहा है और सिर्फ बदनाम उनको किया जा रहा है जो केंद्र सरकार में बैठे हैं, जबकि ये घटना सारी राजस्थान सरकार में हो चुकी है। और आप भी जानते हैं और मैं भी भली बात जानता हूँ कि राजस्थान सरकार में केवल कांग्रेस सरकार का ही शासन चल रहा है और कांग्रेस सरकार जो चाहेगी वो होगी। केंद्र सरकार दिल्ली में बैठे हुए हैं और अगर फिर भी खून का बदला खून ही होगा। और उसके अलावा कांग्रेस सरकार हमेशा हर जगह जो भी दंगे होते हैं, जहाँ जहाँ हिंदू मुसलमान, कभी कोई हिंदू कभी आतंकवादी बना क्या? हर समय मुसलमान क्यों आतंकवादी बन के सामने आया है? आप यानी सारे 1965 के बाद में जितने भी आतंकवादी हमले हुए हैं हिंदुस्तान में, आप किसी भी हिंदू के 5 नाम बता दो, आपको हजारों की संख्या में मुसलमान के नाम मिल जाएंगे, लेकिन आपको हिंदू के 5 नाम नहीं मिले। क्यों? वो कभी, और अब अगर वो जगह है तो उसको तोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। कांग्रेस का कहना है कि हम तो बराबर की कार्रवाई कर रहे हैं उनके लिए। आ रहा है ना सर, चुनाव आ रहे हैं, उनको ये करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, वो ये जो चुनाव आ रहे हैं ना, उस चुनाव के पीछे बताऊँ ये सारी राजनीतिक हिंदू और मुसलमानों के बीच में ये घृणा फैलाने के और कैसे भी करके बताऊँ, यानी कांग्रेस सरकार ये चाहती है कि हमारी सीट पे हम बैठ जाएं। उनके चिंतन से सब कुछ कर रहे हैं, ये मामला शांत करना है बस। हिंदू इतना बेचारा मार्मिक है कि अगर किसी का हत्या तो दूर, अगर किसी का कट लग जाए तो वो तक उसको देखने में उसके पसीना जाते हैं। इतना हिंदू, हाँ हिंदू के इतने स्वभाव बेचारे। हमारे तो कहा चींटी को भी मारना पाप है, तो हत्या तो दूर की बात है। किसी की जब चींटी नहीं मार सकते तो फिर तो मर्डर करना तो बहुत बड़ी बात है। और इनके मर्डर आम है और मर्डर के पीछे श्रेय है। क्योंकि किन लोगों का श्रेय मिलता है? ठीक, गहलोत का, पूरा गहलोत का हाथ है इसमें। गहलोत वो तो खुद कह रहा है शाह और मोदी जो कुछ कराते हैं, मोदी शाह कराते हैं, इनके अलावा कोई है नहीं। हाँ, वो बीजेपी बस बीजेपी में भी अमित शाह कराता है या मोदी कराता है, जबकि मोदी का बल्ड में डंका बज रहा है। यहाँ बेचारा इतनी शांति की अपील कर रहा है। आज क्या मोदी चाहे तो आज ये गहलोत कौन से खेत की मूली है, लेकिन देखो उसकी महानता कि एक शब्द किसी को ऐसा नहीं बोलता। ठीक है, जो नीतिगत जो चीज़ है वही बोलता है, लेकिन फिर भी उस पर दोषारोपण कर रहे हैं दोनों। अच्छा, मैंने सुना कि यहाँ कोई जादूगर के मेले में जादू देखने आए थे मुख्यमंत्री जी, लेकिन इस घटना पे नहीं आए। मुख्यमंत्री उनके जो खुद ने काम किया उसमें वो कैसे आएगा? आ ही नहीं सकता, क्योंकि खुद की करतूत है सारी। और क्या इनका प्रशासन को पहले पता नहीं था? उसको इतने टाइम से धमकी मिल रही थी और धमकी की शिकायत की उसने पुलिस में, कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई और होगी भी नहीं। कांग्रेस के राज में कभी कोई हिंदुओं पे कोई भी बस भाई वो करके 100 किलोमीटर चला गया, किसी न किसी का सपोर्ट होगा ना। यहाँ 100 किलोमीटर कैसे चला गया? इतना बड़ा कांड करके 150 किलोमीटर चला गया, कहीं ना कहीं से किसी लोकल का सपोर्ट मिला, तभी तो इतना दूर निकला है वो। तो ये बात है, तो सब मिली भगत है, हिंदुओं का ही हर समय शोषण हुआ है। मामला नुपुर शर्मा से जुड़ा हुआ है। नुपुर शर्मा की एक पोस्ट की थी, उसी के कारण ये सब कुछ घटना हुई है। तो अशोक गहलोत जो सरकार है या कांग्रेस जो सरकार है, उसका कहना है कि अमित शाह और मोदी के कारण सब कुछ है। हिंदू मुस्लिम करने का काम अमित शाह और मोदी करते हैं। ये जो चीज़ बताई गई है गलत तरीके से बताई गई है। मैं कह रहा हूँ जो नुपुर शर्मा को हुआ तो उन्होंने बीजेपी वालों ने नुपुर शर्मा को बर्खास्त करके और उसको उसके सजा, जो गलत काम किया उसके लिए सजा दिलाई है। इस प्रकार से कोई प्रतिशोध लेके अगर कोई काम करेगा, आतंक फैलाएगा, उसको कोई भी हम उदयपुर में नहीं रहने देंगे। आप क्या कहना चाहेंगे सर? उदयपुर में यही कहना चाहता हूँ कि उसको न्याय मिले कन्हैयालाल को। जब भी इन्होंने बेरहमी से कत्ल कराए, इन्होंने आतंकवादी है, ये तालिबानी है और ये जिहाद फैलाना चाहते हैं हर जगह। ये जिहादी को लेकर आगे चलना चाहते हैं, बस इनके एक ही चीज़ है, एक जिहाद हो। जब डेविड लेकिन हम कुछ लोगों से बिल्कुल हम कुछ लोगों से बात कर रहे थे, अभी मुस्लिमों से बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मुस्लिमों की कोई गलती नहीं है, जो गुस्ताखी नबी की उसमें गलती करेगा उसकी यही सजा होगी। सर उन्हीं की गलती है। वहाँ सब आसपास दुकानदार वाले कल दुकान बंद करके भागे हैं
और शिकायत करने वाला भी सामने वाली दुकान वाला है, उसी की वजह से ये रिपोर्ट हुई है। जबकि थाने में राजीनामा होने के बावजूद भी बदला लेने की इनकी भावना क्या सिखाती है? देश को तोड़ने की राजनीति सिखा रही है। हम सब, वो एक गरीब आदमी मारा गया है, आज जनता जो उतरी है किस लिए उतरी है? साहब ये इस गरीब आदमी के साथ साथ पूरे देश में जो अशांति का माहौल फैलाया गया है उसके लिए ये जिम्मेदार है। स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ, यही जिम्मेदार व्यक्ति है। इनको फंडिंग मिलती है साहब, क्यों व्हाट्सएप ग्रुप इतने लोग चल रहे हैं? इनकी फ्यूचर को तैयारी क्यों नहीं है? बहुत बड़ी राजनीति साहब। ये जी आपके क्या लगता है? कन्हैया जी मेरे जाति बंधु का है, जिस वजह से मैं कल मौके पे गया हूँ और वहाँ पर भी कल पत्थरबाजी करी है इन लोगों ने। उस समय पुलिस का कोई जवाब नहीं है, तलवारें लहराई गई है, उस समय पुलिस का जवाब नहीं है और हमारे ऊपर लाठीचार्ज करते हैं। ये क्या, कहाँ का न्याय है? मैं ये पूछना था सरकार से, प्रशासन को हम अपना फंडा देते हैं, आयकर देते हैं, इस चीज़ की रक्षा करनी चाहिए। इस चीज़ को सरकार पूरी विफल रही है, पूरी विफल रही है।